नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं खान पान के बारे में। क्या आपका शरीर एसिडिक है या एल्कलाइन है? आप इसका अवलोकन करें। यदि आपके शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके स्किन डिजीज हो रही है, शरीर पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपके एसिडिटी रहती है, आपके इचिंग रहती है, आपकी आँखों में जलन होती है, आपके बाल झड़ते हैं और आपके शरीर में जलन होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है। मतलब आपका खान पान एसिडिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड की प्रकृति है वो एसिडिक हो चुकी है। क्योंकि हमारा ब्लड क्षारीय होता है, उसका पीएच जो मान है वो 7 से ज़्यादा होता है। अतः हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हमारा ब्लड होता है लिक्विड के रूप में। अब इसको क्षारीय रखने के लिए नेचुरोपैथी के अनुसार जो हमारा खान पान है वो इस तरह का होना चाहिए कि इसमें 80% क्षारीय तत्व हों, क्षारीय खाद्य पदार्थ हों, और 20% केवल अम्लीय हों। अब हम जो खा रहे हैं ज़्यादातर आज, वो 80% तो अम्लीय खाते हैं, लेकिन 20% केवल क्षारीय ले पाते हैं। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है लेते हैं। अम्लीय क्या चीज़ें? रोटी, चावल, बिना छिलके की दाल, जितना भी तला भुना है वो सारा अम्लीय है। आरओ का पानी अम्लीय होता है। और जितनी भी मादक पदार्थ हैं, जो नशे वाली चीज़ें, वो सब एसिडिक होती हैं। तले भुने मैदे के, बेसन के जितने भी खाद्य पदार्थ बने होते हैं सब एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। कोल्ड ड्रिंक इत्यादि जो हम पेय पदार्थ लेते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब आजकल ज़्यादातर यही खान पान रह गया है। इससे आदमी बच नहीं पा रहा है, क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं है, कोई अपने स्वाद के चक्कर में कर नहीं पाता है। अब यदि हमें अपना शरीर क्षारीय बनाना है, क्षारीय मतलब नेचुरल अवस्था में यदि हमारा शरीर काम करेगा, तो उसके लिए हमारा शरीर क्षारीय होना जरूरी है। मतलब 80% हमें खाद्य पदार्थ जो भी हम पेय आदि ले रहे हैं वो 80% क्षारीय होना चाहिए। अब क्षारीय क्या क्या है? सबसे पहले आता है आपका अंकुरित अन्न। जो भी आप अन्न खाएं, आप उसको अंकुरित करिए, स्प्राउट करिए। उसके बाद यदि आप उसको खाएंगे तो उसमें पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं, सुपाच्य हो जाते हैं, और आपका भोजन एसिडिक से होके एल्कलाइन हो जाता है। उसके बाद कच्चे फल जो मौसम के अनुसार उपलब्ध हो सकें, बिना फ्रिज के सारे फल खाइए, वो सारे क्षारीय होते हैं। सारी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां खाइए, वो क्षारीय होती हैं। सब्जियों का जूस, फलों का जूस पीजिए, वो क्षारीय होती है। उसके बाद जितनी भी दालें हैं, यदि हम बिना छिलके के खाते हैं, पॉलिश वाली दालें, तो वो एसिडिक हो जाती हैं। लेकिन यदि हम छिलके वाली दालें खाते हैं तो अल्कलाइन होती हैं, वो क्षारीय होती हैं। उसके बाद अजवाइन क्षारीय होती है मसालों में, और चूना, जो पान वाला चूना होता है, वो भी क्षारीय होता है। और यदि पानी आपको पीना भी ज़रूरी है आरओ का, तो यदि उसको आपको क्षारीय बनाना हो तो या तो उसमें यज्ञ की भस्म डाल दो, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम यज्ञ भस्म डाल दो, उसके बाद उसको पियो। अथवा उसमें चूना डाल दो, या फिर उसमें गिलोय की लकड़ी डाल दो थोड़ी सी, तो भी वो क्षारीय हो जाता है पानी। यदि आप उस पानी को पिएंगे तो आपको एसिड नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी एल्कलाइन रहेगी। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा लोगों को भ्रमित किया जाता है, क्योंकि पहले आरओ का प्रचार किया था बहुत, केवल कमाई की वजह से। अब ये चल रहा है कि भाई एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। अब कोई एक बोतल को 100 रुपये में दे रहा है, कोई 200 रुपये में दे रहा है। तो ये बिजनेस का बहुत बड़ा चक्र है। आप उन चीज़ों से बचें। आपको यदि पानी आपको क्षारीय बनाना है तो ये तरीके हैं उसमें। गाय के गोबर का कंडा, उसको जला के जो उसकी भस्म होती है, या फिर यज्ञ भस्म ले लें। यदि आप उसको पानी में डाल देंगे 1 लीटर में 10 ग्राम, तो आपका पानी अल्कलाइन हो जाता है। अजवाइन लेते रहें, रोटी में अजवाइन डालें। साथ ही साथ हमारी गौ माता, जो देसी गौ माता का यूरिन है, गौमूत्र जिसको बोलते हैं, गोधन अर्क, यदि वो आप रोज़ाना ले लेते हैं 10 ml, पानी में मिला के 10 ml ले लें, तो आपकी चाहे कितना भी आपने कुछ खा लिया है, आपकी बॉडी एसिडिक से एल्कलाइन हो जाएगी। तो हमें अपना खान पान चेंज करना है, अपने शरीर को रोगों से बचाना है। इसके लक्षण भी कुछ इस तरह से देखे जाते हैं। यदि आपकी बॉडी एसिडिक है तो आपका बीपी बढ़ेगा,
स्किन की प्रॉब्लम होंगी आपको, और आपको शरीर में जलन होगी, इचिंग होगी, खुजली होगी, कुछ स्पॉट हो जाते हैं, बाल उड़ते हैं, आँखों में जलन होती है, बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। और इस तरह की समस्याएं जब जब होती हैं हमारी बॉडी में, एसिड का बढ़ना, एसिड ऐसे महसूस होता है कि कभी कभी खट्टी डकारें आती हैं खाने के बाद, खाने में अरुचि होना, इस तरह की समस्याएं यदि होने लग जाएं तो आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी एसिडिक हो चुकी है। तो अपना जीवन सही करें, अपना खान पान सही करें, अम्लीय से बचें, क्षारीय भोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आप रोगों से बच पाएंगे। और आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, प्रदूषण युक्त वातावरण में अपने आप को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। योग करते रहें, यज्ञ करते रहें, आयुर्वेद का उपयोग करते रहें, अनुलोम विलोम कपालभाति तो आपको कंपलसरी करना ही करना है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे रोगों से, बहुत सारे दुष्प्रभावों से बचा लेता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। यदि हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।